नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरपाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो योग बनाएगा आपको योग्य। जी हाँ, अगर आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, अपने काम को बेहतर कर सकेंगे। ना सिर्फ शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी। लेकिन इस राह में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है सबसे पहले योग को जानना। और मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब कि आज आप इस विषय पर हमारे दर्शकों के लिए प्रकाश डालें और हमें बताएं कि सबसे पहले तो पहला सवाल ये कि आखिर योग है क्या। नंदिनी जी, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जी। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो मार्ग है जी। वो मार्ग योग है। लेकिन योग का मार्ग जीवन के एक एक पल को, एक एक सेकंड को आनंदपूर्ण जीवन जीने का, निरोगी जीवन जीने का मार्ग है। जो मार्ग हमें आनंदपूर्ण जीना सिखाए, जो मार्ग हमें बीमारी से दूर रखे, पूरे जीवन का एक एक पल निरोगी हो, वो मार्ग ही योग का मार्ग। बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर बात आपने कही। हम खुश रहने के लिए कितना कुछ खर्च करते हैं, हम खुश रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद में ही खुश रह सकते हैं अगर हम योग के मार्ग पर जाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से योग की अगर बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि योग आजकल काफी प्रचलित हो चुका है। युवाओं में खासा क्रेज योग को लेकर के देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हमें उसका उतना फल नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी भी लोग काफी डिस्टर्ब दिखते हैं, डिप्रेशन के तमाम केसेस आते हैं, बीमारियां भी लगातार कम उम्र के लोगों को भी शिकार बनाती जा रही हैं। वो बीमारियां जो पहले एक वयोवृद्ध होने के बाद या उम्र दराज होने के बाद लोगों को चपेट में लेती थी। योग इतना प्रचलित हो गया है, बावजूद इसके आखिर हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। नंदिनी जी, भगवान पतंजलि ने योग के 8 मार्ग बताए जी। वही महर्षि घेरंड ने 7 मार्ग बताए जी। निश्चित रूप से पहले स्टेप से 8वां स्टेप या 7वां स्टेप हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाता है। जी। इन 8 अंगों में जो भगवान पतंजलि ने बताए, जो सर्वाधिक प्रचलित हैं, जी, उनमें पहला अंग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नंदिनी जी, सर्वाधिक प्रचलित 3 अंग हैं। जी। सबसे पहला अंग आसन, फिर प्राणायाम और ध्यान। सभी अंग 8 महत्वपूर्ण हैं। 8 मानव जीवन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से या आम जनता ने इन 3 अंगों की स्वीकार्यता ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी कि आज हम योग के प्रति घर घर में जानकारी है, इसके बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके बावजूद मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। तो नंदिनी जी, उसके 2 ही कारण हैं। पहला कारण हमारी जीवन शैली, हमारा आहार, और दूसरा कारण कि हम जानते हुए भी कि योग हमें स्वस्थ रखने में, हमारी बीमारियों को, हमारी समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण है योग की क्रियाएं, लेकिन हम आलसवश हम योग की क्रियाओं को जीवन में उतारते नहीं हैं। प्रवचन बहुत करेंगे, योग बहुत अच्छा है, जी जी, बहुत लाभकारी है, लेकिन उसी अपने स्वयं के जीवन में या अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में उतारने का वक्त हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक। और जब ये हम करते नहीं हैं योग की क्रिया, जब हम एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे नहीं, तो उस मार्ग का लाभ कैसे मिलेगा, उस आनंद की अनुभूति हमें कैसे मिलेगी। तो हमें
अगर बीमारियों से बचना है, हमें एक आरोग्यतापूर्ण और एक प्रसन्नतापूर्ण, एक आनंदपूर्ण जीवन जीना है, तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, अपनी सोच में बदलाव करना होगा और योग के मार्ग पर, योग की जो क्रियाएं हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसी जो आम जनता में प्रचलित क्रियाएं हैं, हमें इनको अपने जीवन में उतारना होगा। तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, तभी हम स्वयं और पूरे परिवार को आरोग्य में रख पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जिस तरीके से हम ये जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, निश्चित तौर पर दर्शकों का रुझान भी योग के प्रति होगा। और अमूमन होता है ऐसा है कि जब भी हमारा रुझान योग के प्रति आता है तो हम उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं, और सर्च करने के दौरान हमें तमाम ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जिसमें तमाम मुद्राएं होती हैं जो कि बहुत मुश्किल लगती हैं, और ये देख करके हम रुक जाते हैं कि ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। यानी कि हम योग को समझ रहे हैं, उसके फायदे भी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर जाते हैं, लगता है कि हम इस खुद को उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक सामान्य इंसान का योग के प्रति अगर रुझान हो रहा है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला कदम, अगर आपने कहीं से जानकारी की या बड़े बूढ़ों ने बताया जी कि योग बहुत अच्छी चीज है, तो सबसे पहला स्टेप एक योग गुरु की तलाश। जी योग के जानकार योगाचार्य तो गली गली मिल जाएंगे, पार्क पार्क में योग सिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा, एक ज्ञानी योग गुरु कठिनता से मिलेगा, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसे योग के सिद्धांतों का ज्ञान हो, योग के बताए हुए मार्ग को जिसने जीवन में उतारा हो। हमें ऐसे योग्य गुरु को तलाशना होगा। सबसे पहला स्टेप ये है। जी, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो बहुत प्रचलित हैं। प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, मुद्राएं, इन 3 चीज़ों से हम प्रचलित हैं। तो योग में इनकी क्या भूमिका है, और ये अलग अलग चीज़ें हैं या फिर एक ही है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। नंदिनी जी, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं, आसन, ये योग के अंग हैं। जी, भगवान पतंजलि ने मुद्राओं का उल्लेख नहीं किया, भगवान घेरंड ने मुद्राओं के बारे में बताया। जी जी, देखिए, ये सब चीजें वही व्यक्ति बता सकता है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, योग का विद्यार्थी रहा हो। आज के युग में नंदिनी जी, योग गुरु बहुत हो गए, योग के विद्यार्थी नहीं। योग गुरु हो चुके हैं, विद्यार्थी। बहुत गहरी बात कही आपने सर। तो आपने पूछा कि प्राणायाम, ध्यान, ये सब योग के पार्ट हैं, योग के अंग हैं, और सब अलग अलग हैं, सबका अलग अलग उद्देश्य है, सबका अलग अलग लाभ है। प्राणायाम का उद्देश्य एक योगी को, योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करना है। प्राणायाम केवल रोग निवारक ही नहीं है, ये दीर्घायु देने वाला भी है। नंदिनी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो इसे थोड़ा विस्तार से जी जरूर, बिल्कुल। सामान्यतः एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। इसी सांस की गणना को करके ज्योतिष के मनीषी, ज्योतिष के विद्वान व्यक्ति की उम्र का आंकलन करते हैं। अब एक व्यक्ति 15 से 18 बार सांस ले रहा है 1 मिनट में। जी। प्राणायाम, जब योगियों ने देखा कि भाई हमारी उम्र तो बहुत कम है, हमें बहुत कार्य करने हैं, हमें दीर्घायु चाहिए, और आपने सुना भी होगा
हिमालय में बहुत से योगी हैं जो 500 साल से जीवित हैं, 500 साल से तपस्या कर रहे हैं, दिखते हैं ऐसे योगी। दादा ने देखा था जो हिल स्टेशंस के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि साहब ये योगी को हमारे दादा ने भी ऐसे ही पेड़ के नीचे देखा था, हम भी देख रहे हैं और अब हमारे आगे की पीढ़ी भी देख रही। तो क्या होता है कि भगवान शिव ने दीर्घायु प्रदान करने के लिए, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, चूंकि 15 से 18 बार सांस 1 मिनट में लेते हैं जी। तो इस सांस के रेशियो को कम करने का मार्ग बताया कि हम अगर 8 बार लेंगे तो हमारी आयु दूनी हो जाएगी जी। और अगर हम 4 बार लेंगे तो हमारी आयु, जो आंकलन करते हैं ज्योतिष के आचार्य, जो बताते हैं कि आपकी आयु 80 वर्ष है, तो 80 वर्ष हमारी आयु 1 मिनट में 18 बार सांस लेके है। लेकिन अगर हम 4 ही बार लेंगे तो हमारी आयु 80 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी, 150 साल हो जाएगी। बस जी। प्राणायाम का मूलतः उद्देश्य है प्राण का आयाम, प्राण को नियंत्रण में रखना, प्राण को बस में रखना। और प्राण को बस में रखने की इस टेक्निक को, इस विधि को प्राणायाम कहते हैं। इसमें हम श्वास प्रश्वास की गति को अवरोधित, कम करते चले जाते हैं। और हिमालय में तो ऐसे योगी हैं जो 24 घंटे में 1 बार सांस लेते हैं, तो उनकी उतनी आयु बढ़ती जाती है। बस यही सिद्धांत है प्राणायाम का। और जब हम सांस की गति को नियंत्रित करते हैं, प्राण को नियंत्रित करते हैं, प्राण वायु सशक्त होती है, तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद दुश्मन माने बीमारियां, जी। घर छोड़ के भागते हैं, तेजी से भागते हैं और हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क पूर्ण निरोगी हो जाता है। सारे रोग दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, देखिए आपकी इस बात से इस बात को भी बल मिलता है जब कहा जाता है कि ईश्वर जो है वो सांसें हमें गिन करके देता है। और कैसे ये इस बात को आधार मिला, बहुत ही व्यवहारिक तौर पर आपने इस बात को बताया, तो हम निश्चित तौर पर प्राणायाम के महत्व को भी समझ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं और घर घर में किए जाते हैं। अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गई, इस तरीके के कुछ प्राणायाम हैं। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या ये सामान्य प्राणायाम है? इनको हम कोई भी परिवार का सदस्य, किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी मौसम में कर सकता है, या फिर ये सामान्य से लगने वाले प्राणायाम को करने के दौरान भी कुछ सावधानी बरतना जरूरी है? नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न ये भी पूछा आप। धन्यवाद आपका। क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई बात है। जी। देखिए, मैंने पहला जो आपने प्रश्न पूछा था कि अगर हमारी रुचि जागृत हुई है योग में तो पहला स्टेप क्या है? जी। हमने कहा योग गुरु की तलाश। जी हाँ। बहुत से लोग YouTube का चैनल देख के, या जो योग के प्रशंसक हैं, योग के जानकार हैं, योगाचार्य नहीं है, योग के विद्यार्थी नहीं है, बस योग विद्या के प्रति उनकी श्रद्धा है, विश्वास है। वो पार्कों में योग कराते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने का मार्ग बताते हैं। लेकिन चूंकि शास्त्रों का उनका ज्ञान नहीं होता है, शास्त्रों की नॉलेज नहीं होती है, यही भूल हो जाती है। प्राणायाम 8 बताए गए हैं शास्त्रों में। इन 8 प्राणायाम को करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, एक तरफ सूर्यभेदी प्राणायाम है, ये शरीर को गर्मी देता है, फेफड़ों में कफ जमा है तो उसको निकाल के बाहर कर देता है। जिन्हें गर्मी में भी ठंड लगती है, नहाते नहीं हैं, ऐसे लोगों की शरीर की जो शीतलता है उसको सामान्य स्तर पर लाने का काम सूर्यभेदी भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं।
जी लेकिन वहीं शीतली और शीतकारी, ऐसे लोग जो गर्मी में भी चद्दर नहीं ओढ़ते, कम्बल और रजाई की बात तो दूर, सर्दी में भी उन्हें सामान्य ऐसे ही सो गए। जी बहुत बहुत आवश्यक हुआ एक हल्का सा चद्दर ले लिया। शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में पित्त या गर्मी है, ऐसे लोग भी होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम है। 8 प्राणायाम में से हमें कौन सा प्राणायाम करना है, उस प्राणायाम का चयन हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी उम्र और हमारी आवश्यकता और उद्देश्य क्या, इसको ध्यान में रखकर गुरु करते हैं कि आपको 2 वर्ष तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना है, आपको शीतली प्राणायाम जी करना बिल्कुल। है। देखिए बहुत जरूरी है जानकारी होना, बेसिक जानकारी, और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और हम बात कर रहे हैं आज योग और प्राणायाम की। और इसे समझते हुए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे। देखिए प्राणायाम को हम समझ रहे हैं कि हर एक के लिए प्राणायाम भी नहीं होता है, हर एक प्राणायाम नहीं होता है, लेकिन बेसिक भी गलती कभी कभी हम करते हैं, और वो ये होती है कि श्वास लेने का तरीका। अगर हम प्राणायाम सही कैसे कर पाएंगे, कितनी भी जानकारी हमें, अगर हम सांस ही सही तरीके से नहीं लेते, क्योंकि तमाम बार इस तरीके की जानकारियां भी सामने आती हैं कि सांस लेने का तरीका ही हमारा गलत होता है बहुत बार। कितना आप इससे सहमत हैं और क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, सांस लेने का तरीका प्राणायाम में एक निश्चित सिद्धांत के साथ चलता है। जी। प्राणायाम का ज्ञान किसी योग्य गुरु से ही लेना चाहिए। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की, जरा सा भी भूल किया प्राणायाम के अभ्यास में, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारे शास्त्र कहते हैं, हिक्का का सस्य श्वासस्य सिरा करणाशी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपता। अगर आपने प्राणायाम के अभ्यास में जरा सी भी गलती की, जी, अयुक्ताभ्यास योगेन, जी, अगर अयुक्ति माने गलत ढंग से आपने योग के किसी भी अंग का, विशेषकर प्राणायाम का अभ्यास किया, तो जो समुद्र रूपी रोग हैं, एक समुद्र में लाखों करोड़ों रोग हैं, उस समुद्र के अनेकों अनेक रोग आपको ग्रसित कर लेंगे, लाभ तो कुछ होगा ही नहीं। जी, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमें उचित परामर्श, उचित शिक्षण, उचित प्रशिक्षण योग्य गुरु से लेना चाहिए। लगभग एक प्राणायाम को सीखने में 3 से 12 सप्ताह का वक्त लग जाता है। जी, अगर सही से हम कर रहे हैं तो। हाँ, शास्त्रोक्त तरीके से अगर हम सीखते हैं तो जो बहुत ही यंग, बहुत डायनेमिक और इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जिसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है और रोग रहित शरीर है, मानसिक स्तर पर सुदृढ़ है, ऐसे व्यक्ति को 3 सप्ताह लगने की संभावना होती है। बिल्कुल। तो प्राणायाम का अभ्यास हम बहुत सोच समझ के करें, बहुत चिंतन करके गुरु के आशीर्वाद से करें। फिर प्राणायाम का अगर सही तरीका आपने सीख लिया है तो जीवन अच्छे मार्ग पर, एक एक सांस आनंदमय वाले मार्ग पर, और खुशियां आपके पीछे होंगी। आपका जीवन निरोगी होगा, अच्छा होगा।
बिल्कुल, देखिए बहुत युवाओं का, जैसे मैंने बात की कि युवाओं में भी योग को लेकर के एक अलग ही उत्साह और एक क्रेज़ देखा जा रहा है। युवा उम्र में हालाँकि बीमारियां तो नहीं होती हैं, लेकिन आकर्षक दिखने के लिए या फिर जो फिट भी हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं और इसमें मुद्राओं का बात बताया जाता है कि बहुत ही महत्व होता है। तो मैं चाहूँगी पहले आप हमारे दर्शकों को ये क्लियर करें कि योगाभ्यास, योगासन और मुद्राओं में क्या कोई फ़र्क है या फिर ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? नंदिनी जी, आसन भगवान पतंजलि ने जो अष्टांग मार्ग दिया है उसका जी। तीसरा सोपान है, और मुद्राएं भगवान घेरंड ऋषि ने अपने सप्त मार्ग में बताई। जी। मुद्राएं वस्तुतः आसन और प्राणायाम की मिली हुई अवस्था है। एक स्थिति विशेष में, अगर हम ये कहें आसन विशेष में, श्वास प्रश्वास की गति को एक निश्चित सिद्धांत के साथ संचालित करके हम जब स्थिरता पूर्वक रुके रहते हैं तो वह स्थिति मुद्रा कहलाती है। मुद्रा और प्राणायाम और आसन तीनों अलग अलग चीजें हैं। मुद्रा आसन और प्राणायाम का मिलित रूप है, दोनों को जोड़ के बना हुआ एक विशेष प्रक्रिया है जिसे भगवान घेरंड ऋषि ने घेरंड संहिता में विस्तार से उल्लेख किया है, उसका वर्णन किया है। बिल्कुल, देखिए जितनी हमें जानकारी होगी उतना ही हम योग का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे और उतना ही सकारात्मक प्रभाव अपनी जीवन में इसको हासिल कर सकेंगे। जब भी हम योग के प्रति समर्पित होते हैं, योग की तरफ हमारा झुकाव होता है या हम लाभ पाना चाहते हैं, तो अक्सर होता है कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ करके योगाभ्यास करते हैं। वो बहुत जागरूक होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक सही गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए, तो एक गुरु को आप बुलाते हैं, निश्चित तौर पर उनकी शरण में जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक परिवार में अलग अलग आयु वर्ग के लोग होते हैं और उनकी निश्चित तौर पर ज़रूरतें भी अलग अलग होती होंगी या फिर परेशानियां, बीमारियां भी अलग अलग होती होंगी। ऐसे में एक जैसे आसन करना, क्या वो कुछ सामान्य ऐसे आसन वाकई में होते हैं जो किए जा सकते हैं, या ये इसको करते हुए हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है? नंदिनी जी, शास्त्रों में 84 लाख आसनों का उल्लेख मिलता है। जी। इतने आसन तो कोई व्यक्ति पूरे जीवन में कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। हर इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई हो, अलग अलग आसन उनकी शारीरिक और मानसिक जरूरत को ध्यान में रख के होते हैं। ये आसनों का चयन गुरु करते हैं। गुरु बताते हैं कि आपको इन आसनों की जरूरत है, इससे शारीरिक आरोग्यता तो मिलेगी ही, मानसिक निरोगता तो प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ आप योग के पावन मार्ग पर भी निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आसन को, एक जैसे आसन पूरे परिवार को करना किसी भी रूप में हितकारी नहीं है। ये केवल व्यायाम का काम करेगा, व्यायाम का रूप ले ले। जी, देखिए आपने कहा कि जब भी हम ऐसा करें तो सही योग गुरु का चयन करें। ये बहुत ज़रूरी है, पहली प्रक्रिया है और बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है सही गुरु का चयन करना। आखिर सामान्य इंसान कैसे जानेगा कि हम जिस गुरु का चयन कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, या फिर वो कितना योग्य गुरु है? गुरु की योग्यता को कैसे परखें? नंदिनी जी, ये भी बहुत सुंदर बात आपने पूछी। सामान्यतः लोग भेष बना लेते हैं योगाचार्य का, चंदन लगा लिया, पीले या श्वेत वस्त्र पहन लिए और वर्षों से योगाभ्यास करते रहने के कारण उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। वो अनेकों अनेक आसन या व्यायाम करके लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि हम
12 साल से इस पार्क में योग सिखा रहे हैं। हमने 40 दिन का सत्र फलाने आचार्य के सानिध्य में किया, हमने 3 महीने का सत्र किया, ये सर्टिफिकेट लिया। सत्यता तो ये है, योग गुरु गम्य विषय है। योग का विषय गुरु के आशीर्वाद और कृपा से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन हमें आरोग्यता के लिए कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति मिले, कैसे एक योग का जानकार व्यक्ति मिले, तो आप जब उस व्यक्ति से डिस्कशन करें, वार्ता करें, उसकी उन बातों पर ध्यान न दीजिए कि साहब हमारी मौसी को ये बहुत दिन से योग करा रहे हैं, 15 साल से हम इनको देख रहे हैं। ठीक देख रहे हैं, वो योग का विद्यार्थी है या योग के प्रचारक हैं, जो भी है, आप उस व्यक्ति के ज्ञान को परख लीजिए, उनसे कुछ बातें पूछ लीजिए जी कि भाई आसन कितने होते हैं, कौन कौन से शास्त्र होते हैं, आपने कौन कौन से पढ़े हैं, आपने कहाँ से डिग्री ली है। आपको अगर आरोग्यता के लिए योग सीखना है तो उनसे पूछिए कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का ज्ञान है, हमारी समस्या के लिए कौन सा आसन हितकारी है, क्या उसका समुचित जानकारी है, आप योग के चिकित्सात्मक पक्ष को समझते हैं, जानते हैं, क्या आप योग के डॉक्टर हैं, तभी आप उनके परामर्श से योगाभ्यास करें। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं नंदिनी जी कि योग के आसनों का अभ्यास आज शुरू करेंगे, आज करेंगे, आज ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं है जी। बहुत से योग के जो कथित योगाचार्य हैं बताते हैं अभी तो 1 ही महीना हुआ है, आप 6 महीने करिए, आप 8 महीने करिए। अरे हम योग के आचार्य नहीं बनने जा रहे, हम शारीरिक आरोग्यता के लिए योगासनों का अभ्यास कर रहे हैं, योगासनों को सीख रहे हैं और उसको जीवन में उतार रहे हैं। तो योगासन अगर पहले दिन ही करेंगे, पहले दिन ही फायदा मिलेगा। महीनों इंतजार अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भूल है। ये तो आसन की सही शास्त्रोक्त जानकारी के अभाव में सही तरीके से आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, या आपके गुरु ने सही सिखाया, आप लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर मामलों में गुरु को ही नहीं पता होता है जी। इतना तक मालूम नहीं होता है कि शास्त्रों में कितने प्रकार के भुजंगासन बताए गए हैं, कितने तरीके के अलग अलग नंदिनी जी शास्त्रों में अलग अलग तरीका एक एक आसन का बताया। जैसे उत्तान पाद आसन है, विभिन्न शास्त्रों में उसकी अलग अलग विधि भी लिखी है, लेकिन नाम सबका उत्तान पाद आसन। जी जी। तो ये एक जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाला साधक है वही बता पाएगा और वही सही तरीके से आसन को सिखा पाएगा। नहीं तो ये लोग आधा आसन, पोस्चर तो आसन का होता है लेकिन व्यायाम करा देते हैं। और चूंकि आलसी और मक्कार लोग आजकल ज़्यादा है, फिजिकल लेबर होता नहीं, तो उनका थोड़ा सा व्यायाम हो जाता है तो उन्हें लगता है अच्छा हो गया, शरीर हल्का हो गया। जी। तो ज़रूरी नहीं कि जो हम महसूस कर रहे हो वो वाकई में सही हो। एक एक आसन के तमाम बारीक पहलू हैं जिनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। लेकिन योग के साथ साथ डॉक्टर साहब ध्यान का भी बड़ा चलन है, ध्यान के प्रति हमारा रुझान हो रहा है। बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि युवाओं का खास तौर पर रुझान देखा जा रहा है। तो क्या ध्यान करने के दौरान भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, या फिर ध्यान एक सामान्य सहज सरल प्रक्रिया है, इसकी ओर हम जा सकते हैं? नंदिनी जी, सबसे पहले तो ध्यान है क्या? जी। ध्यान भगवान पतंजलि ने जो अष्टांग मार्ग दिया, योग के 8 मार्ग बताए, उनमें 7वीं सीढ़ी है। जी जी। जैसे हमें पहली मंजिल पे जाना हो तो आखिरी सीढ़ी से 1 सीढ़ी पहले। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है।
बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर लोग यही नहीं जानते ध्यान क्या होता, धारणा क्या होती है। और जो कथित दुकानें खोल रखी हैं, फलाना ध्यान और फलाना ये लोग कुछ नहीं करते नंदिनी जी। केवल व्यक्ति को बैठा दिया चेयर पर या जमीन पर और आंख बंद करके बोले भगवान आप भोले बाबा को सोचो, आप ये करो, आप सांस को ध्यान दो। अरे ये ध्यान नहीं है, ये तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता का भी बहुत लोएस्ट स्टेप है। जी जी। और ध्यान तो धारणा का उच्चतम, धारणा का अंत जहां होता है वहां ध्यान की शुरुआत होती, क्योंकि वो अगला स्टेप। बिल्कुल। तो ध्यान के नाम पर हमें धोखाधड़ी, हमें सही टेक्निक ही नहीं मिल पाती है, सही तरीका नहीं मिल पाता है, शास्त्रोक्त मार्ग बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। और हम जब मानसिक उलझनों में होते हैं, मानसिक परेशानियों में होते हैं, सामाजिक दायित्वों के बंधन में बंधे होते हैं, उस समय जब वो करते हैं कि आंख बंद करके आधा घंटा बैठ जाओ, और कई लोगों को तो लगता है कि आंख कब खोले, संकोच में खोलते नहीं हैं, सोचते हैं कि जल्दी से ये खत्म हो, दोबारा यहाँ दर्शन नहीं देंगे। और पत्नी और समाज के दबाव में दोबारा भी आए तो मन अंदर अंदर कहता है बुरे फंसे हैं भाई, बुरे फंसे हैं, क्योंकि उसको आंख बंद करके बैठने में उलझन होती है, कहीं खुजली होती है, कहीं पैर की नस चढ़ती है, कहीं गर्दन की नस चढ़ती है, कहीं मक्खी चेहरे पर तंग करती है। हम ध्यान को उपलब्ध ही नहीं हो पाए, हम धारणा को भी उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन ठेकेदार बहुत हैं, बहुत ठेकेदार हैं, आपको ध्यान का प्रशिक्षण दे देंगे, ध्यान का सर्टिफिकेट दे देंगे, ध्यानी बना देंगे। एक कठिन सब्जेक्ट है जो गुरुगम है, गुरु की कृपा और आशीर्वाद से ध्यान का लाभ मिलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ध्यान को हम जो समाज के लिए होता है उसको कंसंट्रेशन से मतलब होता है कि हम व्यक्ति को मन के भटकाव को रोक के, उसकी मानसिक ऊर्जा के क्षय होने को रोक के, उसे उसकी पूरी मेंटल एनर्जी को एक बिंदु पर फोकस कर दें कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो पूरी उसकी एकाग्रता उसमें लग जाए तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले। तो इसी को लोग कहने लगते हैं हमने तो ध्यान किया, ध्यान किया। वास्तव में योग गुरु की कृपा से हम पहले कंसंट्रेशन, पहले धारणा के मार्ग पर चलते हैं, फिर ध्यान का मार्ग गुरु की कृपा और आशीर्वाद से मिलता है। बिल्कुल। देखिए 7वां स्टेप आपने बताया योग में ध्यान का, और लोग डायरेक्ट ध्यान की ओर रुख कर लेते हैं। और दरअसल जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो ध्यान नहीं बल्कि एकाग्रता की शुरुआत है, या बहुत बारीक, बहुत मामूली सा उसका पहलू है। तो ध्यान और एकाग्रता में डॉक्टर साहब क्या फ़र्क है, और क्या सामान्य तौर पर एकाग्रता का इस्तेमाल हम, मतलब कितना महत्वपूर्ण है एकाग्रता सामान्य इंसान के लिए? नंदिनी जी, अगर हम मानसिक ऊर्जा को, व्यक्ति का मन चंचल होता है और वो इधर उधर भागता रहता है, और हमारी जो मानसिक ऊर्जा होती है वह अनावश्यक नष्ट होती रहती है, खर्च होती रहती है। तो हम जब अपना कार्य करने के लिए जाते हैं, बहुत से बच्चे, स्टूडेंट्स का आप देखेंगे, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स या हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स, तो जब वो बैठते हैं तो कहीं चाय का सहारा लेते हैं, कुछ बच्चे बीड़ी और सिगरेट जैसे नशे में फंस जाते हैं। जी हाँ। कि भाई इससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ता है। अरे सिगरेट से कहीं कंसंट्रेशन बढ़ता है? आपकी जो अनलिमिटेड गति से मानसिक चंचलता है, दिमाग के सोचने का, दिमाग के बिखराव की स्थिति है, उसको एकाग्र करने की ज़रूरत है। बीड़ी और सिगरेट से एकाग्रता नहीं आएगी, चाय से एकाग्रता नहीं आएगी। लोग पढ़ने बैठते हैं, कहते हैं बस 1 घंटे पढ़ा, अब तो मन नहीं लग रहा है। अब
थोड़ा सा चाय पी लें, टहल लें, बाथरूम हुआ, ये सब चीज़ें आपकी मानसिक अस्थिरता का प्रतीक है। पढ़ने बैठ गए तो पता ही नहीं चला कि अरे 5 घंटे हो गए, हम एंजॉय कर रहे थे, उसमें डूब गए, उसमें खो गए। ये अच्छी पढ़ाई है, ये सही पढ़ाई है। लेकिन ये चिल्लाना 4 घंटे हो गए, अभी 1 घंटा और पढ़ना है भाई, अपनी सिस्टर को फ़ोन लगा दिया, अपने भाई को फ़ोन लगा दिया, माँ को फ़ोन लगा दिया, मित्र को, कि 3 घंटे से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ भाई। अरे अगर आप फिजिक्स में डूब गए फिर काहे के 3 घंटे 2 घंटे जी। आप जिस उद्देश्य पर चल रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, बस उसमें डूब जाना ही एकाग्रता है, डूब जाना ही ध्यान है, एक धारणा है। जी जी। और धारणा की उच्चतम अवस्था ध्यान है। इसकी भी उच्चतम अवस्था है जी। ध्यान के बारे में भगवान पतंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्येक तांतः ध्यानम। तत्र प्रत्येक मतलब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, ऐसे योग के विद्यार्थी को, तत्र प्रत्येक तांतः ध्यानम, जब चारों तरफ एक लक्ष्य के अलावा कोई चीज दिखाई ना दे, कोई चीज का चिंतन और मनन ना हो, केवल केवल अपने लक्ष्य को प्राप्ति का उद्देश्य लेके पूरी समर्पण भाव से उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे, वही तो ध्यान है, वही ध्यान है। उसमें डूब गया, उसमें खो गया, उसको एंजॉय करने लगा, ध्यान। बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके एक एक शब्द को हमारे दर्शक पूरे ध्यान से सुन रहे होंगे कि बहुत ज़रूरी था ये सुनना और जानना। लेकिन जैसा कि हम हर बार अपने एपिसोड में घरेलू नुस्खों की बात करते हैं, होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जाना कि योग इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। हालांकि बहुत आसान है, लेकिन सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आप हमारे दर्शकों को बताएं, अगर हम कभी बहुत लो महसूस कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी लेवल लो लग रहा है, या मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा अशांत हैं, तो कुछ होम रेमेडी टाइप का कुछ ऐसी अभ्यास आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। देखिए, अगर हम लो लग रहे हैं जी, हमें थकान महसूस हो रही है, हमें आलस लग रहा है, हमारी काम के प्रति इच्छा नहीं हो रही, तो ऐसे समय हमें कुछ क्षणों के लिए बाईं करवट लेट जाइए, दाहिना स्वर आपका चलने लगे। स्वरोदय भी योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है नंदिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण। आपका दाहिना स्वर चलने लगेगा, आप काम के लिए तुरंत तैयार होंगे और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, समर्पण के साथ उस काम में जुट जाएंगे और आप इच्छित फल पाएंगे जी। कुछ ही क्षणों में आपको लगने लगेगा कि हम जो डलनेस थी, गिरे गिरे थे, सब खत्म और हम एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए। बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया जो है वो योगमय हो गई है। ये माह योग का माह है और इस बार की अगर थीम की बात की जाए तो योग फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग थीम पर हम योग को मना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के इस एपिसोड में हमने योग को समझा, तमाम जानकारियाँ आपने विस्तार से दी, और क्या हम अपने दर्शकों से प्रॉमिस कर सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हम उन्हें ये भी बताएंगे कि कौन सा योग किस बीमारी के लिए लाभप्रद है और किस उम्र के लिए? क्या कुछ प्रॉमिस, क्या कुछ कहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों को आप? नंदिनी जी, बहुत से लोग मोटापे से पीड़ित हैं जी। इसके लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ खाते हैं, क्षणिक लाभ होता है, वजन घट गया, लेकिन जब सामान्य भोजन करना शुरू किया तो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। हम योग की 3 से 10 मिनट तक रोज अभ्यास करके कैसे अपने शरीर की हटीली चर्बी को गला के एक गहरा वजन करें, सुंदरता प्राप्त करें और मोटापा से निवृत्ति पाएं। ये मार्ग हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा कर सकते हैं
और अगर आप उचित समझें तो बच्चों की एक बड़ी समस्या है माँ बाप के लिए, जी जी, पेरेंट्स के लिए। बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ते नहीं, गुस्सा करेंगे, जी हाँ, लड़ाई लड़ते हैं। तो बच्चों के अंदर शालीनता आए, जो उन्होंने पढ़ाई की है वो पढ़ाई उन्हें याद आए, स्मरण शक्ति बढ़े, और कैसे वो शालीन बने, कैसे उनके क्रोध और गुस्से को नियंत्रण करके उनकी ऊर्जा को पढ़ाई में लगाएं। बिल्कुल। तो जिन बिंदुओं का आपने जिक्र किया है, हम वादा करते हैं कि अगले आने वाले एपिसोड्स में हम इन विषयों पर बात करेंगे और इन समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।